कहते हैं जंगल सिर्फ दरख्तों से नहीं बनता, जंगल सुनता भी है, देखता भी है और याद भी रखता है। इन्हीं दरख्तों के बीच एक इंसान रहता था, साबिर। एक गरीब लकड़हारा, दिल का इतना नर्म कि किसी जानवर को पत्थर भी नहीं मारता था। वो सुबह लकड़ियां काटने निकलता और शाम को अकेला झोंपड़ी में बैठकर खाना खाता, फिर आसमान को देखकर खामोशी से सोचों में गुम हो जाता। वो शाम जब तकदीर ने दरवाज़ा खोला, एक दिन शाम की हवा सर्द, पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे, फजा में खामोशी थी। साबिर ने झाड़ियों के पीछे कुछ हरकत महसूस की। कदम आहिस्ता हुए, सांस रुक गई, कुल्हाड़े पर गिरफ्त मजबूत, और फिर वो नजर आया, शेरू, जंगल का सबसे खतरनाक शेर। आंखें लाल, सांस टूटी हुई, जिस्म जख्मों से भरा। ये वही शेर था जिसका नाम सुनकर गांव वाले दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन आज वो जख्मी पड़ा था। साबिर का दिल तेज धड़का। दिमाग ने कहा दूर रहो, लेकिन अंदर कहीं से आवाज आई, ये भी दर्द में है। वो आहिस्ता बढ़ा, कपड़ा फाड़ा और शेर के जख्म पर रख दिया। शेरू ने हल्की गर्राहट की, मगर हमला नहीं किया। पहली बार एक इंसान उसके सामने बैठा था और उसके हाथ में हथियार नहीं, मरहम था। खामोश दोस्ती, लफ्जों के बगैर रिश्ता। अगले दिन साबिर लकड़ियां काट रहा था। पीछे से हल्की सी आवाज आई। वो मुड़ा, शेरू खड़ा था। जख्म सूख रहे थे, आंखों में खून नहीं था, सुकून था। शेर आहिस्ता आया और अपनी नाक से साबिर के हाथ को छुआ। कोई लफ्ज नहीं था, मगर मतलब साफ था। मैं तुम्हें पहचानता हूं और तुम पर भरोसा है। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। साबिर लकड़ियां काटता और शेरू पास बैठकर पहरा देता। दोनों साथ खाना खाते, एक इंसान, एक शेर। एक दिन गांव से शिकारी आए। उनके पास बंदूकें थीं और आंखों में हवस। इस जंगल में एक खूनखार शेर है, अगर उसका सर बेच दें तो सोना मिलेगा। साबिर ने ये सुना तो दिल बैठ गया। रात को शेरू आया, मगर बेचैन था। उसने जमीन सूंघी और आसमान की तरफ गरज कर देखा, जैसे खतरा महसूस हो रहा हो। साबिर ने आहिस्ता सर पर हाथ रखा और कहा, शेरो, अगर मैं न रहूं तो ये जंगल छोड़ देना। इंसान दरिंदे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। शेर ने आंखों में एक हरी नजर डाली। शायद वो समझ गया। वो लम्हा जब गोली चली। अगली सुबह गोली की आवाज जंगल में गूंजी। हवा रुक गई, पत्ते साकित हो गए। शेरू जख्मी हुआ, लेकिन गोली उसके लिए नहीं थी। शिकारी ने बंदूक सीधी साबिर के सीने पर तानी हुई थी। साबिर चिल्ला उठा, नहीं, और उसी लम्हे शेरू बिजली की तरह लपका। लेकिन गोली चली और किसी को लगी। फिर भी शेर ने शिकारी को जख्मी करके भगा दिया। जंगल लरज उठा। बाकी शिकारी खौफ में भाग गए, मगर एक गोली साबिर के कंधे में लगी। वो जमीन पर गिर गया और जिस्म से खून बहने लगा। शेरू दौड़कर उसके पास आया। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। साबिर हल्की आवाज में बोला, कहा था ना, इंसान से बचकर रहना। शेरू ने अपना सर उसके सीने से लगा दिया। उसकी आवाज धार नहीं थी, दर्द था, टूटा हुआ दिल था। साबिर ने आखिरी जुमला कहा, अगर मैं न रहूं तो कभी किसी इंसान पर हमला न करना।
वरना मेरी दोस्ती खत्म समझना। ये कहकर वो खामोश हो गया। जंगल की सबसे खामोश रात उस रात जंगल में कोई आवाज नहीं आई। न परिंदों ने आवाज दी, न पत्तों ने सरसराहट की। शीरू ने साबिर को दरख्तों के बीच दफन किया और उसकी कुल्हाड़ी एक पत्थर में गाड़ कर छोड़ दी। कहते हैं इसके बाद शीरू ने कभी किसी इंसान पर हमला नहीं किया, लेकिन आज भी हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उसी जगह जाता है, जमीन को सूंघता है, जैसे इंतजार हो शायद साबिर वापस आ जाए। लोग कहते हैं कुछ दोस्तियां खून से नहीं, कुर्बानी से लिखी जाती हैं, और जंगल अब भी ये राज अपने अंदर छुपाए बैठा है। सिर्फ हवा जानती है कि वो दोनों आज भी कहानी के नहीं, याद के किरदार हैं।